दोस्तों आज हम आपको गेहूं की फसल के बारे में बताएंगे। यदि आपके गेहूं की फसल 100 दिन के आसपास की हो चुकी है तो हमें फसल के अंदर कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए और कौन कौन से खादों को अपनाना चाहिए जिससे कि हमें आगे चलकर गेहूं की फसल से अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हो। तो दोस्तों यदि आपकी भी गेहूं की फसल की अवस्था 70 से 100 दिन के मध्य की हो चुकी है तो इस अवस्था पर आपको अपनी गेहूं की देखरेख कैसे करनी चाहिए, कौन से खाद न्यूट्रिएंट डालने चाहिए जिससे गेहूं की फसल में लंबी बालियां निकले, बालियों में 100% दानों का भराव हो, आज इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी भी गेहूं की फसल 70 दिन की हो चुकी है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आज आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। साथ ही किसानों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारे गेहूं की फसल 70 से 100 दिन के मध्य की होती है। यह अवस्था गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि 70 से 100 दिन के मध्य में जब हमारे गेहूं की फसल की अवस्था होती है, इस अवस्था आते आते सभी गेहूं की वैरायटियों में बालियां निकलना आरंभ हो जाती हैं। और जब हमारे गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं किसान भाइयों, इस समय हमें अपने गेहूं की फसल की अच्छे से केयर करनी चाहिए। किसान भाइयों, हमारी पैदावार पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो गेहूं में किसान भाइयों बालियां निकलते समय नंबर 1 आपको जिस कार्य को करना है वह है सिंचाई। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं की फसल 70 से 100 दिन के मध्य की हो चुकी है, गेहूं में 20 से 30% तक बालियां निकल रही हैं तो इस अवस्था पर आपको सिंचाई जरूर करनी चाहिए। इस अवस्था पर किसान भाइयों सिंचाई करने से आपको जो फायदे होंगे किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलते समय हमारा जो गेहूं का पौधा है किसान भाइयों उसको सामान्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों हम सिंचाई नहीं करेंगे, नमी की कमी पड़ जाएगी हमारे पौधे में तो हमारी जो गेहूं की बालियां हैं वह अच्छी नहीं बनेगी, बालियों में बढ़िया तरीके से दाने नहीं भरेंगे और दानों का साइज काफी ज्यादा छोटा रह जाएगा। तो जब किसान भाइयों फसल में बालियां निकल रही हो, इस अवस्था पर आपको हल्की सिंचाई करनी चाहिए, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको 70 से 100 दिन की अवस्था पर जो कार्य करना है वह है रोगों से बचाव। किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल हमारी 70 से 100 दिन के मध्य की होती है, इस अवस्था पर आते आते हमारे पौधे में कई सारे रोगों का अटैक होना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले किसानों इस अवस्था पर आपको अपने गेहूं की फसल पर निगाहें बनाए रखनी है, लगातार खेत में जाते रहना है और अपनी फसल का निरीक्षण करते रहना है। यदि किसी भी प्रकार का कीट का अटैक होता है, किसी भी प्रकार का फंगस का अटैक होता है किसान भाइयों, तो शुरुआती अवस्था में ही दवा डालकर आपको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि यदि हम किसी भी रोग को शुरुआती अवस्था में कम करेंगे तो सबसे पहले वह जड़ से समाप्त हो जाएगा और हमारा खर्चा भी काफ़ी कम आएगा। तो किसान भाइयों आपको भी इस अवस्था पर अपनी फसल को रोग बीमारियों से बचाना है। नंबर 3 पर किसान भाइयों आपको जिस कार्य को करना है वह है उर्वरक की पूर्ति। जब गेहूं की फसल इस अवस्था पर हो किसान भाइयों, गेहूं की फसल को कुछ खाद स्प्रे की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर हम सही स्प्रे, सही खाद, सही न्यूट्रिएंट डाल पाए तो हमारे गेहूं की फसल में कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। हम अपनी जो पैदावार है 2 से 3 कुंटल तक बढ़ा सकते हैं। आपको एक एनपीके का प्रयोग करना है। इस एनपीके का नाम है 05234। अब यह स्प्रे है किसान भाइयों, इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। यदि इस अवस्था पर किसानों हम इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे गेहूं की फसल जब बालियां निकल रही होती हैं, इसमें इस अवस्था पर सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है इन्हीं मुख्य पोषक तत्वों की होती है हमारे पौधे को। साथ में किसान भाइयों आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन भी इसी में मिला लेना है, फिर दोनों का स्प्रे कर देना है। यदि 05234 की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो मात्रा आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। लगभग 120 से 140 लीटर पानी में
इसमें घोल बनाना है और स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। इसको डालने के बाद किसान भाइयों आपके जो गेहूं की फसल है उसमें स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियां आपकी छोटी नहीं आएंगी, बालियां लंबी आएंगी, बालियां खाली नहीं रहेंगी, बालियों में 100% दानों का भराव होगा। किसान भाइयों दाने भी आपके कमजोर टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, दाने आपके मोटे चमकदार सुंदर मजबूत होंगे। आपको किसान भाइयों भरपूर पैदावार प्राप्त होगी। साथ ही किसान भाइयों यह हमारे गेहूं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा। साथ ही हमारा जो गेहूं का तना है किसान भाइयों उसको भी स्प्रे करने के बाद मजबूत आएगा, ताकि भविष्य में किसान भाइयों जब तेज हवाएं चलेंगी तो हमारी फसल गिरने से बच सकती है। हम बोरॉन के फायदे की बात करें किसान भाइयों तो बोरॉन से फूल फल किसान भाइयों बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं और जो परागण की प्रक्रिया होती है किसान भाइयों उसको भी काफ़ी ज़्यादा तेज कर देता है, जिससे हमारी फसल में अच्छे से बालियों का निर्माण होता है और बालियों में जो दाना भरता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दाने बनते हैं। तो किसान भाइयों आप इस प्रकार से यदि गेहूं की फसल 100 से 70 दिन के मध्य की फसल है तो आप इसमें कुछ ज़रूरी खाद कुछ ज़रूरी स्प्रे कर कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।